जी स्टूडेंट, आप लोगों ने अब तक अपनी किताब में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया होगा, ग्रामर भी पढ़ लिया होगा। अब ये सेशन चल रहा है आपको नज़म, गज़ल और अफसाने के खुलासे का, जो इम्तिहान में आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नज़म गज़ल के खुलासे को नहीं पढ़ा तो आपके 4-5 नंबर छूट जाएंगे, लिहाजा आपको पढ़ना होगा। आइए, इससे पहले हमने अफसाना क्वारंटीन का और ये नज़म मुतशायर का और अफसाना इब्राहिम सक्का खुलासा वीडियो में पेश कर दिया है। आपने देख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो बैक जाकर वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज पढ़ेंगे नज़म गुफ्तगू का खुलासा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तमाम खुलासों में सबसे अहमियत रखता है, क्योंकि हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ख़ास तौर से नज़म गुफ्तगू और क्वारंटीन का खुलासा मांगा जाता है, जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, जब तमाम क्वेश्चन लिख लेंगे तो आखिर में आपको मिलेगा कुछ चीज़ों का खुलासा। उसमें नज़म गुफ्तगू मिल सकता है और क्वारंटीन मिल सकता है, हिजरत मिल सकता है और आपको इब्राहिम सक्का का खुलासा भी मिल सकता है। तो 2-3 दे दिया गया है। आज पढ़ेंगे आप नज़म गुफ्तगू का खुलासा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप जो जवाब होगा, सवाल होगा, उसका जवाब नंबर उतारेंगे कि जवाब नंबर 5 या 6 जो भी होगा। उसके बाद से लिखेंगे ऊपर हेडलाइंस में नज़म गुफ्तगू का खुलासा, नज़म गुफ्तगू का खुलासा। फिर लिखेंगे कि नज़म गुफ्तगू में अली सरदार जाफरी, नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की एक बेहतरीन इस्लाही और आज़ाद नज़म है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नज़म गुफ्तगू किस की नज़म है, तो बोलेंगे कि नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज़म है, एक सवाल ऑब्जेक्टिव। दूसरा मिलेगा कि नज़म गुफ्तगू किस सिन्फ की नज़म है, आज़ाद, मुअर्रा, ज़रीफ़ाना, पाबंद। तो आप चुनेंगे कि नहीं, नज़म गुफ्तगू आज़ाद नज़म है। कैसे है? आज़ाद नज़म है। तो यही मिल गया आपको, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव कि नज़म गुफ्तगू को ज़फ़र कमाली ने किसके नाम लिखा है, लिखेंगे कि हिंदू पाक दोस्ती के नाम। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि आपके नज़म इस खुलासे में आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक, किसकी नज़म है, अली सरदार जाफरी की। दूसरा, कैसी नज़म है, आज़ाद है। और तीसरा, किसके नाम लिखा है, किसके नाम किया है, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखा है। ठीक है, अब आइए आप पढ़ते हैं, सिलसिला से पढ़ते हैं इसको हम। सुनिएगा ध्यान से कि नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की बेहतरीन और इस्लाही आज़ाद नज़म है, बेहतरीन और इस्लाही और आज़ाद नज़म है, जिसको हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखा गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा तनाव रहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा तनाव रहता है। 1947 से पहले दोनों एक ही मुल्क थे। 1947 से पहले दोनों एक ही मुल्क थे और अंग्रेज़ों के गुलाम थे। एक साथ मुल्क आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कामयाब भी हुए। उसके बाद फिर मुल्क का बंटवारा हो गया और अलग अलग हो गए। एक वक़्त था कि हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते थे, दोस्ती दुश्मनी हो गई बाद में। शायर तारीख़ी मंजर से वाकिफ़ था कि यही लोग हैं जो पहले एक साथ थे, उनके हालात को जानता था। इसलिए शायर ने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को अपने इस नज़म में मशवरा दिया है। शायर ने दोनों मुल्कों के यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको मशवरा दिया है कि देखिए, आपसी जो कशीदगी हो चुकी है, इसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई और झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आसान एक तरीक़ा है। उस तरीके पे अमल करके हम फिर दोस्ती को बका ला सकते हैं। इस नज़म में मशवरा दिया है कि जो आपके आपसी मसाइल हैं, उनको गुफ्तगू से हल किया जा सकता है। गुफ्तगू के माना होता है बातचीत। शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसा रास्ता है, जिससे बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है, बड़े से मसला भी हल किया जा सकता है। और शायर ने मशवरा दिया है
गुफ्तगू एक ऐसा रास्ता है, एक गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो और उस वक़्त तक चले जब तक दोनों में दोस्ती न हो जाए। मतलब यह कि नज़म गुफ्तगू के जरिए से शायर ने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि गुफ्तगू के एक ऐसा सिलसिला शुरू हो और उस वक़्त तक चले जब तक कि दोनों में दोस्ती न हो जाए। मतलब नज़म गुफ्तगू से शायर दोनों मुल्कों में मोहब्बत चाहता है। ये मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको ये खुलासा दिया गया है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप किसी गाइड को खोलोगे, किसी प्रैक्टिस सेट को खोलोगे, किसी मॉडल को खोलोगे, मॉडल सेट खोलोगे तो आपको इस खुलासे को 2-2 पेज में मिलेगा जो कंप्यूटराइज लिखे होगा। उसको याद करोगे तो अल्फाज भी सख्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम खुलासे में बिल्कुल अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में, जो कि इम्तिहान में लिखा रहता है क्वेश्चन में कि अपनी ही ज़ुबान में जवाब दें, बिल्कुल ठोस कर दिया गया है और अल्फाज को बिल्कुल सीधा कर दिया गया है ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें। याद रखिएगा, ये रहा आपके नज़म गुफ्तगू का खुलासा। फिर एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा कि नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की एक बेहतरीन इस्लाही और आज़ाद नज़म है जिसको हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बड़ी पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों ने दरमियानी हमेशा तनाव रहता है। 1947 से पहले दोनों एक ही मुल्क थे और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कामयाब भी हुए। फिर मुल्क का बंटवारा हो गया और अलग अलग हो गए। एक वक़्त था कि हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते थे, अब दुश्मनी हो गई है। शायर तारीख़ी मंजर से वाकिफ़ था, इसलिए शायर ने इन दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को अपनी इस नज़म में मशवरा दिया है कि जो आपकी आपसी मसाइल हैं उनको गुफ्तगू से हल किया जा सकता है। शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसा रास्ता है जिससे बड़े से बड़ा मसला हल किया जा सकता है और शायर ने मशवरा दिया है कि गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो और उस वक़्त तक चले जब तक कि दोनों में दोस्ती न हो जाए। मतलब नज़म गुफ्तगू के ज़रिए से शायर दोनों मुल्कों में मोहब्बत चाहता है। ये बहुत ही बिल्कुल आसान और सलीस ज़ुबान में आपको खुलासा सिखाया गया है। अगर आपने इसको याद कर लिया, पढ़ लिया तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और आसानी के साथ इस खुलासे को लिख सकते हैं। आप चाहते हैं तो आपको तमाम खुलासे का PDF भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।